तो अभी के बज रहे हैं 5 और ये बहुत सही टाइम है घूमने का। घूमना हमारे यहाँ इसको आवारापन कहते हैं। आपको घूमना जरूर चाहिए, आपको हर जगह घूमना चाहिए। मेरे पापा जो कहते हैं अपने एरिया का 5 किलोमीटर का सर्कल तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि अगर तुम्हें कोई उठा के ले जाए तो तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहाँ कहाँ से आना है। मेरे पापा बहुत डरते थे क्योंकि मैं कभी बचपन से बाहर नहीं निकला। मैं हमेशा से ही घर के अंदर रहा हूँ। घर के अंदर रहते रहते सिर्फ कार्टून और मूवीज़ और गाने ही सुने हैं मैंने बस अपनी 17 साल की ज़िंदगी में। 18 का हो जाऊँगा इतने में मैंने बस यही 3 चीज़ कही हैं, कार्टून, मूवीज़ और गाने। इसके अलावा मेरी कोई ज़िंदगी रही नहीं है। मैं कभी बाहर नहीं गया, मैंने कभी किसी के साथ खेला नहीं, मैंने कभी क्रिकेट और फुटबॉल कुछ नहीं खेला। और घूमना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैंने कभी बचपन में बाहर कभी इंटरेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी मम्मी को डर लगा रहता था कि ये इससे कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरे आसपास का माहौल बहुत बेकार है। मेरे आसपास बहुत ज़्यादा खच्चर लोग रहते हैं। क्यों घूमना चाहिए आपको? अगर आप भी ऐसे हो जो बचपन से कभी बाहर नहीं निकला और उसे पता नहीं है कि बाहर का एरिया क्या होता है, उसे ये भी नहीं पता कि 555 वाली बस बदरपुर जाती है और 427 वाली लाडो सराय जाती है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आपको ज़रूर घूमना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉबी नहीं, ये एक नेसेसिटी है, ये एक ज़रूरत है। हमारे पूर्वज भी तो घूमते ही थे, आपको भी घूमना चाहिए। अगर आप नहीं घूमते हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है, ये एक ह्यूमन स्किल है, ये सबके पास होनी चाहिए, सबको घूमना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे जाना चाहिए। अगर आप अभी दिल्ली में रहते हो और आप अगर यूपी में कोई या फिर बिहार, जो यहाँ से भी आप हो, आपकी कंट्री में आपको कहीं जाना पड़ जाए ज़रूरत, या फिर अगर आप जैसे कि अगर आपका कोई भाई चालान लेके लाल किला में फंसा हुआ है और आपको नहीं पता कि कैसे जाएं, और आपके भाई को किसी ने, पुलिस वाले ने पकड़ के रखा है, तो आप कैसे जाओगे? आपको पता ही नहीं है कैसे जाना होगा, तो आप कैसे जा पाओगे? ये कैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, बहुत घटिया एग्जाम्पल, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो घूमना आपको जरूर चाहिए, घूमना एक नेसेसिटी है, आपको जरूर घूमना चाहिए। घूमने से आपका दिमाग खुलता है, आपको पता रहता है कि कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं बाहर घूमने के लिए, कि बाहर घूमने से पहले हमें बाथरूम करना चाहिए, बाहर घूमने से पहले हमें एक बैग में एक बोतल रखनी चाहिए, बस में जाने से पहले हमारे पास छुट्टा होना चाहिए, और मेट्रो में जाने से पहले मेट्रो कार्ड जरूरी होना चाहिए। मैं कल गया था सरोजनी नगर और राजीव चौक और पालिका बाज़ार। वैसे पालिका बाज़ार और राजीव चौक और कनॉट प्लेस एक ही जगह पे, तो मैं वहाँ पे गया था। मतलब घूमने से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको ट्रिप लेके आपको मनाली, जम्मू, साउथ बॉम्बे आप चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास ही जाओ कहीं। आप अपने आसपास ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे दिल्ली में तो जैसे बाज़ार ही फेमस है, सारे के सारे सस्ते सस्ते बाज़ार ही फेमस है यहाँ पे, तो मैं वहीं जाता रहता हूँ। कनॉट प्लेस ही घूमने की जगह है, मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पर जाने के बाद मैंने एक चीज़ देखी जो कि मैं हर जगह ही जाके देखता हूँ, यहाँ तक कि मेरे यहाँ की मंडी में भी मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटे छोटे, 5 साल, 3 साल, 10 साल, मेरी उम्र के, मुझसे बूढ़े, सब लोग काम कर रहे थे। जैसे कि मैं सरोजनी नगर गया था, वहाँ पे मैंने देखे हैं कि आंटियाँ सॉक्स बेच रही हैं और परफ्यूम बेच रही हैं, मेरी उम्र के बैग टांग टांग के बेच रहे हैं, ईयरबड्स, एयरपॉड, एप्पल के, गुची के परफ्यूम्स, दुनिया भर की चीज़ें। जब आप ये सब देखते हो तो आपको पता लगता है कि यार मेरी लाइफ कितनी प्रिविलेज है। मैंने वहाँ पे कितने बच्चों को देखा है कि पेड़ से सहतूत तोड़ के पैकेट में भर के दूसरों को बेच दिया और लोग खरीद भी रहे हैं। जिसको नहीं पता सहतूत है, देख लो, यही होता है सहतूत। तो आप ये सब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यार आपकी लाइफ कितनी प्रीशियस है, आप कितने अच्छी जगह पैदा हुए हो। अगर आपके पास खाना है, आपके पास छत है, आपके पास वीडियो देखने के लिए फ़ोन है, वीडियो चलाने के लिए इंटरनेट है, और आपके पास आँख है और समझने के लिए आपके पास दिमाग है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उनके पास ये सब नहीं होता है। मैंने एक बंदे से पूछा, भाई पनीर कब खाई थी? उसने पता नहीं क्यों मुझे बहुत गंदी नज़रों से देखा, पता नहीं, फिर भगा दिया। मुझे नहीं पता। भाई उन लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता है। आप एक बार देखना जाके, आपको पता लगेगा कि लाइफ कितनी टफ है यार। मतलब
चलो अब इमोशनल साइड बाद में रखते हैं। जब आप घूमते हो तो आपको बहुत जगह चीज़ें पता लगती हैं, आपको बहुत सारी, आप दिमाग से तेज हो जाते हो। दिमाग से तेज, जैसे कि लोग कहते नहीं कि तेज नहीं है। तेज नहीं है का मतलब क्या होता है? आपके चेहरे पे तेज नहीं है वो तो अलग बात हो गई, तेज नहीं का मतलब क्या? आपके पास दिमाग नहीं है, आप स्मार्ट नहीं हो। स्मार्ट होने का मतलब होता है झटपट सोल्यूशन लाना। झटपट सोल्यूशन लाने का सीधा सीधा एग्जांपल अगर मैं ले हूँ तो ये होगा कि अगर आपको नहीं पता कि ये बस कहाँ पे जा रही है, आसपास लोगों से पूछ लो। और अगर आपको नहीं पता कि मेट्रो का गेट इस तरफ खुलेगा या इस तरफ खुलेगा, आप झटपट लोगों से पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन लोगों की फटती है ये पूछने में लोगों की फटती है कि किस तरफ से गेट खुल रहा है, इस तरफ से या इस तरफ से। मैंने खुद देखा कि मैं खुद इसमें फंस चुका हूँ। जब मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पता नहीं रहता कि गेट इस तरफ से खुलेगा या इस तरफ से खुलेगा। ज़्यादातर ये लाइन में होता है, कलर लाइन में, येलो पिंक ब्लू, इन सब में ही गेट इस तरफ खुलता है। एक बार मैं सच बताऊँ तो मैं उस तरफ खड़ा था, इस तरफ खड़ा था और मेट्रो दरवाजा उस तरफ खुल गया। फिर मैंने बदली, फिर मैं वापस गया, फिर मेरे को टिकट में दिक्कत हो गई। आप स्ट्रीट स्मार्ट बनना बहुत आपको ज़रूरी है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। आप बहुत जगह जा सकते, अगर मैं दिल्ली का नाम लूँ, दिल्ली में आप बहुत जगह जा सकते हो। दिल्ली में आप कहाँ जा सकते हो? जैसे सरोजनी नगर, राजीव चौक, कनॉट प्लेस, पालिका बाज़ार, मीना बाज़ार और जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार और दुनिया भर के इलाके हैं यहाँ पे। और कहाँ पे जा सकते हो आप? PVR है, नहीं, सेलेक्ट सिटी वॉक भी एक घूमने की जगह है। आप दिल्ली में यहाँ तक जाओ, आपको पता लगेगा कि लोग कैसे कैसे काम करते हैं। मैं मेनली, अगर आपको नहीं जाना भाई, मेरे को कहीं नहीं जाना, ठीक है, मैं घर पे ही बैठ के यूट्यूब पे व्लॉग देख लूँगा, ठीक है भाई, मत जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। आपको 3 जगह जाना चाहिए। पहली, सेलेक्ट सिटी वॉक। क्यों? सेलेक्ट सिटी वॉक जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी औकात कितनी है। मैं पहली बार सेलेक्ट सिटी वॉक गया था। कैसे गया था? मैं पहली बार बचपन में गया था, उसके बाद जब मैं बड़े होने के बाद पहली बार गया तो मैंने देखा वहाँ पे अमीर अमीर लोग आते हैं। मैं पहली बार जब गया था, मैं गया था हवाई चप्पल में, वो पीली और नीली और सफ़ेद वाली नहीं, ग्रे कलर की है, एक्वालाइट की, ऐसे ही है चप्पल। तो मैं उसको पहन के गया था और मुझे इतना ज़्यादा बेइज्जत फील हो रहा था कि मैं कुछ तक गरीब फील हो रहा था वहाँ पे। मैं सोचूं कि यार मैं कहाँ पे आ गया। आपको वहाँ जाना चाहिए। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने गरीब आदमी हो, और जब आपको पता चलेगा आप कितने गरीब हो तो आपको पता चलेगा आपको कितने पैसे कमाने हैं, और जब आपको पता चलेगा आपको कितने पैसे कमाने हैं तब जाके आप कुछ काम करोगे। तो एक तो सेलेक्ट सिटी वॉक, और दूसरी जगह आपको जाना चाहिए कोई भी बाज़ार, सरोजनी मार्केट, पालिका बाज़ार चले जाओ, और दुनिया भर के मार्केट है, आप वहाँ चले जाओ। पहली चीज़ आपको मिलेंगे कपल्स, दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कपल्स, तीसरी चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पे सामान जो भी बिक रहा है, चौथी चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे मजबूरी। अब मजबूरी का मेरा मतलब वही है जो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। ये जब आप देखोगे तो यार मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं कोस रहा होता कि काश मैं मेरी जगह पे होता। लेकिन अब जब मैं मेरी जगह पे हूँ तो मैं कोसता हूँ कि मैं थोड़ा सा और ऊपर होता, पैसे होते मेरे पास। पर अभी जो मेरे पास है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कुछ सब कुछ बेकार है, एक बार जाके घूमना, आपको पता चलेगा। बस्तियाँ एक बार देख लेना कैसी होती हैं। मैं नहीं कह रहा बस्ती घूमने जाओ, आप एक बार जाके घूमना, आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते मिलेंगे। मेरा ये पर्पज़ है कि मेरा बताने का ये मोटिव है कि एक बार जाके घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं और आपके पास कितनी प्रिविलेज है। घूमने का मतलब ये होता है कि घूमना, मैं क्यों कह रहा हूँ, घूमना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घूमने से आपका दिमाग बढ़ता है, आपको एक्सपीरियंस पता चलते हैं। एक ही शहर में घूमोगे तो आपको कल्चर का क्या ही पता चलेगा, बट आपको पता चलेगा कि लोग कैसे रहते हैं। घूमना यार, एक बार घूम के देखो, आपको मज़ा आता है। आप देखते हो कि लोग कैसे कैसे रहते हैं, कैसे कैसे लोग काम करते हैं। मैंने दूसरी जगह बता दी। और तीसरी जगह जो आपको घूमना चाहिए वो है अपना ही मार्केट। एक बार घूम के आओ। अपना मार्केट घूमने से मेरा क्या मतलब है? मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि टमाटर का भाव कितना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब्जी बेचनी है, आपको टमाटर का भाव पता करना है, लेकिन एक ज़रूरत होती है। मैं सच बताऊँ, मैं थैंक्स टू मम्मी को
पहले तो गुस्सा आती थी मुझे, पर मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट जाते जाते मुझे पता चल, अब वहाँ के लोग भी मुझे जान गए हैं। दिस इज़ नॉट अ बिग डील, मेरे को सब्जी वाले जानते हैं, पर मेरे को पता है कि अब मार्केट का भाव कितना है। मुझे भी पता है कि आलू कहाँ से लेना है, टमाटर कहाँ से लेना है, भिंडी, धनिया, अदरक, लहसुन, दूध, मटर, पनीर, दुनिया भर के मसाले, दुनिया भर का सामान कहाँ से लेना है। मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ, उनको पता है कि यहाँ से सामान लेगा, यहाँ से ये सामान लेगा। जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ वो मुझे को बोल देते हैं कि भाई कितना लगाऊँ टमाटर, समझ रहे हो। मेरे को इतनी ज़्यादा जानकारी हो चुकी है, मैं 9 से जा रहा हूँ सब्जी लेने, अब मुझे पता है भाव तोल कैसे किया जाता है। पर फिर भी मैं इतना परफेक्ट नहीं हुआ, मम्मी की तरह मैं नहीं हुआ कि 500 का सामान मैं 150 में ले आऊँ, बिल्कुल नहीं। पर नेगोशिएशन मेरी अच्छी हो चुकी है। आप जब घूमते हो तो आपकी नेगोशिएशन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप सामान लेते हो तो आपकी नेगोशिएशन अच्छी हो जाती है। आप जब घूमोगे तो आप तो पहले बात दिमाग बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे अपनी उसकी चॉकलेट लेनी है, पर आप स्ट्रेंजर से बात करते हो तो आपको पता चलता है कि लोग बुरे नहीं होते हैं। ये नहीं होता है कि सब कोई भी आएगा और आपको चॉकलेट दे के आपको किडनैप करके चला जाएगा। हर आदमी ऐसा नहीं होता है। लोग मुझे देख के सोचते हैं क्योंकि मेरी आंखें अजीब हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं सो के उठा हूँ, बल्कि मैं नहा के आया हुआ हूँ। और ये चश्मा मैंने 300 का खरीदा था, सरोजनी नगर से नहीं खरीदा है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर स्ट्रेंजर बुरा होता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि लोग ऐसे रहते हैं, इस शक्ल में रहते हैं। मैं भी इसी शक्ल में बाहर घूमता हूँ, लेकिन जब आप लोगों से बात करोगे तो फिर वो ऐसे हो जाएंगे। हाँ, कहाँ जाना है? अच्छा, ये वाली मेट्रो चली जाएगी, हाँ ये वाली चली। जब आप लोगों से बात करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हर आदमी बुरा नहीं होता है। मैं भी पहले यही सोचता था कि यार मेरे गली के सारे लोग तो मेरे हैं ही ना, मेरे गली के सारे लोग ऐसे हैं, सबका ऐसा मुँह है। दिल्ली में ही सबका ऐसा मुँह है, सभी ऐसे घूमते हैं। भाई दिल्ली में कोई किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लाऊंगा भाई, आई कांटेक्ट के ऊपर। दिल्ली में कोई भी किसी से आई कांटेक्ट नहीं करता, सब ऐसा मारा मुँह लेके घूमते हैं। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हो तो आपको पता चल रहा है कि सब ऐसे नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक मुखौटा होता है जो कि मैंने खुद ही डाल रखा था। मैं खुद भी ऐसे ही घूमता हूँ, लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा दानव है, मैं ऐसे लेकर घूमता है, ऐसा राक्षस जैसा चेहरा। आप लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर आदमी अलग होता है। कुछ लोग जेन्युइनली रूड होते हैं और कुछ लोग जेन्युइनली अच्छे होते हैं। वो सब ऐसे ही चेहरा बना के घूमते हैं, उनका चेहरा ही ऐसा हो जाता है क्योंकि दिल्ली में धूप ही ऐसी है कि आपकी आंखें ही छोटी हो जाएंगी। नेगोशिएशन आपकी अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, अगर आप किसी से भी बात करनी है, एक काम करना, मेट्रो में जाना, आपको हर बोगी में एक ना एक आदमी ऐसा मिल जाएगा जो कि फ़ोन में आईपीएल देख रहा होगा। मुझे आईपीएल का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैंने अपने भाई से पूछ के पता किया कि आईपीएल कैसे खेला जाता है, क्रिकेट कैसे खेला जाता है। मेरे को आज तक नहीं पता क्रिकेट कैसे, मैंने खेला भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। ना मेरे पापा देखते थे, कोई नहीं देखता था, मेरा भाई देखता है। मैंने उससे पता किया। आप मेट्रो में जाओ, हर बोगी में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा, कोच कहते हैं, हर कोच में कोच ही कहते हैं ना, पता नहीं, मैं बोगी बोलता हूँ। हर बोगी में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कि फ़ोन में आईपीएल देख रहा होगा। आपको वहाँ जाना है, आपको वहाँ से पूछना है, और भाई कौन सी टीम खेल रही है, और जो भी बोले। और भाई अरे यार, एक तो दिल्ली खेल रही है और एक आरसीबी खेल रही है, तो आप आरसीबी के सपोर्ट में हो जाओ। आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी टीम है, उसे कौन सा आदमी पसंद है। ज़्यादातर लोगों को आरसीबी पसंद होती है। दिल्ली वाले दिल्ली को सपोर्ट नहीं करते यार। वो बोलेगा कि मेरे को आरसीबी खेल रही है, तो आप लोग जो आरसीबी क्या हो गया, आरसीबी तो बहुत तगड़ा खेल रही है, कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। ये बहुत तगड़ी ट्रिक है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को घंटा क्रिकेट से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे क्रिकेट बहुत बेकार लगता है क्योंकि मैंने कभी नहीं खेला है। ये एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक है। आप जाना, कोई भी ऐसा बंदा मिले, भाई आईपीएल देख रहे हो क्या, कौन सा टीम खेल रही है, कितना रन हुआ, वो आपको खुद बताएगा। आप खुद बात कर सकते हो, आप उसके फ़ोन में देख सकते हो। आप एक बार करके देखना, आप घूमोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। जब आपको पता नहीं होगा कि बस कौन से लेनी है तो आप लोगों से मजबूरन पूछोगे, और अगर आप मजबूरन पूछोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती यार लोगों से ऐसे पूछने में, क्योंकि मैं शुरू से ही पूछता हुआ आ रहा हूँ लोगों से। जब से मैं मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई किसी से पूछने में, लेकिन लोगों को होती है। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं वो। अगर आप भी ऐसे हो तो आप एक बार पूछना स्टार्ट करो। इंट्रोवर्ट देखो कुछ नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसे लोग हैं इंट्रोवर्ट। अगर आप हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने बोला था कि ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ड ही होते हैं, आप भी एम्बीवर्ड हो सकते हो। एक बार पूछना, जाके घूमना अपने आसपास का। जैसे मेरे पापा कहते हैं,
अपने आसपास का 5 किलोमीटर वाला एरिया आपको पता होना चाहिए, पता होना ही चाहिए। दिस इज़ कंपल्सरी फॉर यू एज ए 18-year-old बॉय। ज़्यादा अंग्रेजी निकल रही है मेरी, ठीक है। आपको घूमना, एक बार घूम के आना। अपने पापा का मेट्रो कार्ड लो, मेट्रो में घुसो। और मेट्रो में ऐसा कुछ झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। मैं 1 साल से मेट्रो में घूम रहा हूँ, मेट्रो में कोई झगड़ा नहीं होता। मैंने आज तक नहीं देखा कोई मेट्रो में आकर लड़ रहा है, आंटियाँ मारपीट कर रही हैं या फिर कोई हरकतें कर रहा है, कोई और नाच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेट्रो में। मेट्रो एक बहुत अच्छी जगह है, आप वहाँ पे जाओ, घूमो, साफ़ सुथरा रहता है, AC चलता रहता है 24 घंटे। जाके 24 घंटे तो नहीं, जब तक चलता है। मेट्रो में एक बार घूमो, बाहर घूमो, मज़े करो। PVR नहीं, वो सिलेक्ट सिटी वॉक मत जाना है, जाके कहीं और घूम के आना। और कपल से दूर रहना, बहुत हरामी होते हैं वो, बात अपनी बंदी से कर रहे होते हैं और देखते दूसरे लोगों को, ठीक है। घूमना और ऐसे लोगों से और बात करना लोगों से, हर आदमी रूड नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि रूड है तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो बंदा रूड होगा। ऐसे नहीं होता कि हर बंदा रूड होता है, ऐसा नहीं है। हर बंदे अच्छे होते हैं। और हाँ, कपल से दूर रहना, ठीक है।